आप सभी का स्वागत है आज की इस बायो की क्लास में। तो मेरा बायो में टॉपिक है क्या, पादप प्रजनन। यानी जीव विज्ञान में टॉपिक है मेरा, जीव विज्ञान में अभी क्या है, बायोलॉजी। मेरे टॉपिक का नाम है पादप प्रजनन। क्या मेरा भाई, पादप प्रजनन, ये आपका टॉपिक रहने वाला है। तो मेरे भाई समझिए, आज से पहले जो मैंने पढ़ाया गया है, ठीक है ना, वो भी अपलोड है, आपने देखा होगा, ये उम्मीद करता हूँ। तो आता है पादप प्रजनन यानी प्लांट रिप्रोडक्शन। क्लियर है मेरे भाई। यानी पादपों में प्रजनन दो प्रकार से होता है। पादपों में प्रजनन, ठीक है भाई, पादपों में प्रजनन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से होता है मेरे भाई, दो प्रकार से होता है। तो कौन कौन सा भाई? अगर मैं बात करूं, एक लैंगिक प्रजनन। क्या भाई? लैंगिक प्रजनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा कौन सा भाई? अलैंगिक प्रजनन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो हम पहले पढ़ने वाले हैं क्या भाई? लैंगिक प्रजनन। क्या है भाई? लैंगिक प्रजनन। क्लियर है मेरे भाई? ये हम पढ़ने वाले हैं लैंगिक प्रजनन। यानी इस प्रकार के प्रजनन में, जो लैंगिक प्रजनन होता है, इस प्रकार के प्रजनन में बीज होते हैं। बीजों में नए पौधों का क्या होता है? प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार के प्रजनन में, इस प्रकार के प्रजनन में बीजों से नए पौधे, इससे भाई बीजों से नए पौधे प्राप्त किए जाते हैं। बीजों से क्या करते हैं भाई? नए पौधे प्राप्त किए जाते हैं। और भिन्नता से क्या होती है? भिन्नता की अधिक संभावना। तुमने देखा होगा भाई, सेक्सुअल यानी ज्यादा, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करूंगा तो तुमने देखा होगा मेरे भाई, जो भिन्नता होती है वो निम्न तरह से पाई देखी जाती है। जैसे मान लिया माता पिता है, तो चेहरा अगर बच्चे का होगा, किसी माँ पे जा सकता है, पिता पे जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके जो अंग हैं, या फिर उसकी जो एक्टिविटी है, या उसके जो चेहरे की बनावट है, वो माता पिता पर न जा करके दादा दादी या अन्य किसी पर पहुंच जाए। तो ऐसा ही प्लांट में होता है, यानी इसमें लैंगिक प्रजनन होता है, यानी इसमें भिन्नता पाई जाती है, अधिक संभावना रहती है इसकी भिन्नता की। तो देखिए अगला पॉइंट इसमें क्या भाई? क्या भिन्नता की अधिक संभावना रहती है इसकी भाई? भिन्नता की अधिक संभावना भिन्नता क्या रहती है? अधिक संभावना, यानी असामान्य क्लोन। क्या भाई? असामान्य क्लोन, भिन्न प्रकार के, ठीक है ना। तुमने देखा होगा, अगर किसी पौधा है तो पौधे की भिन्न बनावट तुम्हें देखने को मिलती है। तो जब भिन्न मिलती है तो उसके अंदर क्या है भाई? असामान्य क्लोन पाए जाते हैं, राइट। उसके बाद देखेंगे लैंगिक प्रजनन पौधे के, लैंगिक प्रजनन पौधे के नर भाग में, भाई नर होता है, नर भाग में होता है, नर भाग में होता है। इसलिए जो नर भाग में होता है, इसलिए क्या भाई? इसलिए पुष्पों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसलिए पुष्पों को
चार भागों में विभाजित किया गया है मेरे। क्लियर है? यानी अगर तुमसे कोई पूछे मेरे दोस्त, क्या जो लैंगिक प्रजनन होता है वो पौधे के किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? नर भाग में होता है, राइट। और पुष्प को चार भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कौन सा भाग है भाई? पुष्प कोश। नंबर 1 कौन सा है? पुष्प कोश। तो पुष्प कोश का मतलब क्या है मेरे भाई? पुष्प का बाहरी हिस्सा। पुष्प का बाहरी हिस्सा मेरे भाई। पुष्प का बाहरी हिस्सा यानी पुष्प को क्या करता है? यह पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। काम क्या है? यह पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। मेरे भाई, सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? पुष्प कोश। सेकंड पार्ट कौन सा भाई? कोरोला। सेकंड पार्ट कौन सा? कोरोला। कौन सा भाई? कोरोला। सेकंड पार्ट कौन सा भाई? कोरोला। ऐसा बोल सकते हैं, पंखुड़ियां बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? पंखुड़ियां बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे? पंखुड़ियां बोल सकते हैं। इसका काम क्या है? पुष्प का रंगीन भाग। किसका भाई? पुष्प का रंगीन भाग। पुष्प का रंगीन भाग। पुष्प का रंगीन भाग। तीसरा भाई पुंकेसर। तो पुंकेसर मतलब है पुष्प का नर भाग। पुष्प का नर भाग। क्लियर? अब देखेंगे भाई, और लास्ट रहता है उसका नाम भाई क्या? स्त्री केसर। कौन सा? स्त्री केसर। तो देखेंगे भाई स्त्री केसर। चौथा पार्ट कौन सा है? स्त्री केसर। कौन सा मेरे भाई? स्त्री केसर। चौथा पार्ट है स्त्री केसर। ठीक है? रहता है भाई पुष्प का मादा भाग। पुष्प का मादा भाग, राइट। ये था लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। इसके बाद आता है अलैंगिक प्रजनन। कौन सा भाई? सेकंड में लिखा था बी पार्ट, अलैंगिक प्रजनन। कौन सा? अलैंगिक प्रजनन, राइट। यानी अलैंगिक प्रजनन होता है मेरे भाई, उसके बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक प्रजनन, तो देखिए अलैंगिक प्रजनन होता है वो पौधे के किस भाग में होता है मेरे भाई? यानी अलैंगिक पौधे अपने कायिक भाग की सहायता से पौधे अपने कायिक भाग के माध्यम से भाग के माध्यम से बिना बीज के भी क्या कर सकते हैं भाई? पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं भाई? पौधे उत्पन्न कर सकते हैं मेरे भाई। बिना बीज के भी पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। बिना बीज के भी पौधे उत्पन्न कर सकते हैं मेरे भाई। तो इसे बोलते हैं भाई अलैंगिक प्रजनन। यानी बिना सेक्स के, जैसे कि माना हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, यानी मानव प्रजनन होता है। यानी उसमें एक महिला रहती है और एक पुरुष रहता है। जब वो सेक्सुअल संबंध बनाते हैं, जब किसी बच्चे का निर्माण होता है। ऐसे क्या होता है? प्लांट में होता है, पादपों में, यानी पादप में होता है अलैंगिक प्रजनन। यानी इसमें बिना बीज के भी क्या हो जाता है? पौधा उत्पन्न हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं, राइट। उसके बाद देखिए किलोन में भिन्नता की कोई संभावना नहीं होती। किलोन में
किलोन में भिन्नता की कोई संभावना नहीं रहती, कोई संभावना नहीं रहती मेरे भाई, नहीं रहती। यानी जैसा पौधा, ठीक है ना, एलैंगिक प्रजनन में जैसा पौधा होगा, ठीक है ना, सेम टू सेम कॉपी होगा, उसमें कोई भी भिन्नता देखने को नहीं मिलती मेरे भाई, उसमें कोई भी भिन्नता देखने को नहीं मिलती। इसमें एलैंगिक प्रजनन में एसेक्सुअल, इसमें एसेक्सुअल, जो प्लांट में एसेक्सुअल है यानी एलैंगिक प्रजनन, उसमें कोई भी भिन्नता देखने को नहीं मिलती। उसके बाद पादपों में एलैंगिक प्रजनन 4 प्रकार का होता है। ठीक है, पादपों में अलैंगिक प्रजनन 4 प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है। पादपों में अलैंगिक प्रजनन होता है भाई 4 प्रकार से होता है। नंबर 1 होता है कायिक प्रजनन, कायिक जनन। नंबर 1 कौन सा भाई? कायिक जनन में, कायिक जनन। अब कायिक जनन में यह क्या है? एक तीव्र प्रक्रिया मेरे भाई। कैसी प्रक्रिया है? यह एक तीव्र प्रक्रिया है, यह एक तीव्र प्रक्रिया है, यह एक तीव्र प्रक्रिया है। जल्दी क्या करती है भैया? जल्दी हो जाती है। उसके बाद भाई किलोन की सटीक प्रतिलिपि, किलोन की सटीक प्रतिलिपि, किलोन क्या होती है? सटीक प्रतिलिपि होती है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे अदरक हो गया, आलू हो गया, ठीक है ना, अदरक, आलू, लहसुन। उदाहरण देखेंगे, अदरक, आलू, लहसुन, ठीक है ना। और क्या हो सकता है भाई? प्याज, गुलाब। और क्या हो सकता है भाई? ब्रायोफाइलम और आदि। राइट मेरे भाई, ये सब किसके उदाहरण है? ये कायिक जनन के हैं। अगर तुमसे कोई पूछता है कि अदरक में कौन सा जनन पाया जाता है, तो कौन सा? कायिक जनन। उसके बाद देखेंगे मेरे भाई, उसके बाद देखेंगे क्या मेरे भाई? उसके बाद देखना है कौन सा? मुकुलन। सेकंड नंबर पे क्या है भाई? मुकुलन। तो मुकुलन भाई, तो मुकुलन तुम्हें देखा होगा, एक ही है यीस्ट, यानी एक कोशिकीय क्या भाई? एक कोशिकीय प्रकार के कवक। राइट। सेकंड नंबर पर देखेंगे क्या भाई? विखंडन। थर्ड नंबर पर विखंडन। राइट। तो विखंडन देखेंगे भाई, विखंडन में क्या होता है? स्पाइरोगाइरा, और फिर देखेंगे भाई बीजाणु निर्माण। चौथा बीजाणु निर्माण। तो बीजाणु निर्माण जो होता है मेरे भाई, फल। इसमें क्या भाई? फल। और क्या? कवक। और कवक में कौन से? बहुकोशिकीय मेरे भाई। राइट, बहुकोशिकीय। क्लियर? यानी ये पादप प्रजनन होता, ये क्या हो गया? पूर्ण हो गया मेरे भाई। क्या हो गया भाई? पूर्ण। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आनी है वो किसकी आएगी मेरे भाई? वो आएगी क्या? फल, फ्रूट। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद।